अब गूगल कमाता कैसे? आप ये सोचेंगे कि गूगल बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे ऐप को जो है डिसलिस्ट कर दिया है या फिर हटा दिया है। जब मार्केट में कंपटीशन नहीं बचता है तो उस चीज को हम मोनोपोली बोल देते हैं। क्या गूगल इस तरीके से अपनी मनमर्जी कर सकता है? जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा। वो है कि गूगल ने आप रिसेंटली आपके बहुत सारे ऐप स्टोर से बहुत सारे ऐप को जो है डिसलिस्ट कर दिया है या फिर हटा दिया है। ये आप सबने सुना होगा, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। या फिर क्या गूगल इस तरीके से अपनी मनमर्जी कर सकता है? गूगल की मोनोपोली है मार्केट में, या फिर गूगल क्या इनडायरेक्टली हम सब लोगों को कंट्रोल कर रहा है? एक बहुत फेमस स्टेटमेंट इस कंसेप्ट के बाद निकल के आया है, जिसको बोला गया है अमेरिकन ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर एक तरीके से बोला जाए तो न्यू मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इस कंसेप्ट को पूरा समझेंगे हम। तो स्वागत है आप सबका इस कंसेप्ट वाले स्वागत है आप सब लोगों का यहाँ पर, जहाँ पे हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे कि गूगल क्या है, गूगल ने क्या किया है और इसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है और क्या सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, ताकि आप इस वीडियो को पूरा देखकर सारा कंसेप्ट समझ सके कि गूगल क्या है, कैसे काम करता है और क्या चीजें हैं। आप सब लोग जानते हैं गूगल क्या है, तो अपन इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। गूगल क्या है? आप सब लोग जानते हैं कि गूगल जो है एक तरीके से एक कंपनी है, जो कि अमेरिका की कंपनी है और सिलिकॉन वैली में उसका ऑफिस है। और मेन काम क्या है गूगल का? गूगल का काम है कि जो आप जो भी सर्च वगैरह करते हैं अपने मोबाइल्स पे, वो सर्च इंजन की तरह काम करता है। कौन? गूगल। मतलब वो आपको ढूंढ के देता है चीजें। जैसे कि आप घर में हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चलूंगा आपको आसान भाषा में समझाने के लिए, तो आप प्लीज कोऑपरेट करिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि घर में हैं आप, तो घर में कोई भी सामान नहीं मिलता है तो आप पूछते हैं मम्मी सामान कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। उठाते हालांकि आप खुद ही हैं, लेकिन आप पूछते हैं तो वो बता देते हैं आपको कि वो वहां पर रखा है, वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो उसी तरीके से वहां पे जो मम्मी का काम है, वहीं पे सेम तरीके से आप ऑनलाइन मार्केट में जाते हो, इंटरनेट पे जाते हो, तो आपको कोई भी चीज ढूंढनी है, कोई भी चीज सर्च करनी है, तो वो आपको इकट्ठा करके कौन देता है या उसके बारे में सजेस्ट करके कौन देता है? वो गूगल है, ठीक है। तो गूगल का ये काम है, वो सर्च इंजन की तरह काम। क्या सर एक ही काम है गूगल का? नहीं। गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी वो एक पेरेंट कंपनी है, उसकी बहुत छोटी सब्सिडरीज कंपनीज हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में काम करती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो हमारी टेक के फील्ड में या टेक्नोलॉजी इंटरनेट वगैरह आप बोल सकते हो। गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में, अब समझिए गूगल एक कंपनी है, गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में, ठीक है। प्रोडक्ट का कहने से मेरा मतलब है कि आप जीमेल यूज करते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर यूज करते हैं, आप गूगल मैप यूज करते हैं, गूगल मूवीज वगैरह और गूगल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे मार्केट में लगभग आपको ऐप देखने को मिलते हैं जो गूगल के खुद के हैं, ठीक है। और सबसे मेजर मार्केट जो है गूगल का, वो एंड्रॉइड के अंदर है, कि एंड्रॉइड के अंदर सबसे ज्यादा एप्स किसके मिलते हैं? प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, जो है वो है गूगल के, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि गूगल क्या है और हम इसका यूज हमारी डेली लाइफ में जनरली यूज करते हैं, ठीक है। हमने कोई ऐप भी बनाया तो हम उसको गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं, फिर वहां से बाकी लोग डाउनलोड करते हैं, ये सारी चीजें। तो सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है कि सर जो गूगल ने बहुत सारे ऐप को डिलिस्ट कर दिया है या गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया, जो कि अभी मैंने बताया कि गूगल प्ले स्टोर क्या है, आपका एक ऐप है, किसका? गूगल का है। जो कौन कंट्रोल करता है? गूगल ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो वो ऐप क्यों हटा दिए गए हैं? और रिसेंटली अभी न्यूज आई है कि वो वापस से रिस्टोर भी कर दिए गए। तो इस कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैक बैक जाना पड़ेगा पुराने टाइम में। पुराना बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे मैं आपको लेके चलूंगा कि कहानी शुरू कहाँ से होती है, गूगल वर्क कैसे करता है। तो देखिए गूगल वर्क मैंने आपको समझा दिया कैसे कर रहा है, लेकिन अब गूगल कमाता कैसे? आप ये सोचेंगे कि गूगल बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, हमको सारी चीजें फ्री में दे रहे हैं। जब आप सर्च करते हो तो आपको वहां पे कुछ अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं होती, आप फ्री में सर्च करते हो। सारे ऐप आपको फ्री में इंस्टॉल करके देता है। गूगल मैप इतने अच्छे अच्छे फैसिलिटीज आपको फ्री में दे रहा है। जीमेल में आप अपना स्टोर कर सकते हो डाटा को, बहुत सारी चीजें मेल के थ्रू कर सकते हो, वो सब कुछ फ्री चल रहा है। तो गूगल इतना महान क्यों बन रहा है, इतना डाटा क्यों बनता है, ये चीज आज आपको बहुत डिटेल में समझनी पड़ेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आज के टाइम पे दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपसे कुछ ना कुछ लिया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक चीज बोलूँ आपसे, कि अगर आप अपने पेरेंट्स का भी अगर एक एग्जाम्पल लेंगे, तो वो काफी हद तक जो है सारे फ्री में आपके लिए चीजें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि आज वो आपको अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, अच्छा पढ़ाई लिखाई करवा पा रहे हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हैं,
तो आगे फ्यूचर में आप ग्रो करेंगे, उससे हेल्प ये होगी कि आप उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे और उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से साइकिल चल रही है जो इन्वेस्ट कर रही है। बाकी इसी तरीके, अब ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, ये इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हर चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट या इनकम से जुड़ी हुई होती है। तो गूगल हमसे डायरेक्टली तो पैसे नहीं ले रहा है, लेकिन फिर इनडायरेक्टली पैसे ले रहा है। कैसे ले रहा है सर? आप देखते होंगे जो एड्स आप वहां पे देखते हैं, पहला बहुत सारे सोर्सेज है गूगल के, यूट्यूब वगैरह पे भी आप देखते होंगे जो एड्स आपके थ्रू आता है, तो आपके चैनल पे जो एड्स आता है उसके थ्रू आपको पैसा पे नहीं करना होता, लेकिन आप उसके थ्रू उस चीज को जानते हो, पहचानते हो या खरीदते हो। ठीक है, आपने कोई भी मान लो शूज के वगैरह देखे, शूज का एड देखा, आपको पसंद आया, आपने अमेजन पे गए और वहां से खरीदा वगैरह वगैरह, तो ये पूरा एक मार्केट चलता है। तो उसका कमीशन मिलता है गूगल को। कमीशन क्यों मिलता है? क्योंकि उसने आपको उस चीज के बारे में बताया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ब्रोकर की तरह काम करता है गूगल। क्या करता है? ब्रोकर की तरह काम करता है। अब कमीशन देता कौन है सर? तो कंपनी देती है। कंपनी क्यों देगी? क्योंकि उसका माल बिका है, उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट हुआ तो उसने अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर दिया है गूगल को। इसी तरीके से साइकिल काम कर रही है। ठीक है, तो सर हमारा क्या नुकसान हुआ इसमें? भाई साहब सबसे बड़ा नुकसान आपका ही है। ठीक है, क्योंकि गूगल ने एड दिखाया तो कुछ चार्ज किया कंपनी से। ठीक है, कंपनी ने वो चार्ज दिया है तो मतलब अपने प्रॉफिट में से उसने दिया है। ठीक है, प्रॉफिट शेयर किया एक तरीके से। तो वो अपना प्रॉफिट कम थोड़ी करने देगी। कोई भी कंपनी अपने आप को ग्रो करेगी, प्रॉफिट ग्रो करेगी ना। तो ओवरऑल क्या होता है कि जो मार्केट में सामान की वैल्यू है, गुड्स की वैल्यू है, वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और वो बढ़ने से क्या होता है कि वो बढ़ने से प्रॉफिट शेयर बढ़ेगा तो वो गूगल को दे पाएगा, बाकी कंपनीज को दे पाएगा। वो बढ़ जाती है तो वो पे कौन करता है भाई? आप लोग पे करते हो। कौन पे करता है? आप हाई प्राइसेस पे करते हो, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट और गूगल को पैसा जाता है। तो ये साइकिल ही हर जगह फिट बैठती है। इस तरीके से ऑनलाइन मार्केट में काम चलता है। तो सर आप फाइनल बता दो इशू क्या है। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ फाइनल इशू पे। गूगल की एक नई पॉलिसी गूगल ने लॉन्च करी है। गूगल ने बहुत सारा ऑब्जर्व किया कि हम इतना सब कुछ फ्री चला रहे हैं, लोग भाग उससे बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। इंडिया में मार्केट जो है, यूट्यूब मार्केट बहुत बढ़ रहा है, सारे ऑनलाइन टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए, गेमिंग इंडस्ट्री पूरी ऑनलाइन आ गई है, और भी बहुत सारी फील्ड्स में जो है सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। मतलब एक तरीके से ट्रेड होने लगा ऑनलाइन में। मतलब आप कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, डायरेक्ट ऑनलाइन। खरीदने बेचने का मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कोई कोर्सेज है आजकल, शेयर मार्केट के कोर्सेज, एजुकेशन के कोर्सेज, 9 to 12 के कोर्सेज सारे यूट्यूब से बिक रहे हैं, या वो अपना पर्सनल ऐप बना के बेच रहे हैं गूगल प्लेटफॉर्म का यूज करके। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो जैसे गूगल ने देखा कि हमारे थ्रू बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में कमा रहे हैं, तो गूगल ने एक नई पॉलिसी निकाली। क्या है गूगल की नई पॉलिसी, जो आज से 3 से 4 साल पहले उसने इंट्रोड्यूस करी है? तो उसके अंदर गूगल कहता है कि आप जितना भी हमारे थ्रू कमा रहे हो ना, मतलब हमारे ऐप, प्ले स्टोर पे आपका ऐप डाला हुआ है पर हमारे प्ले स्टोर पे डाला हुआ है, तो आप वहां से उसमें कोर्सेज बेच रहे हो, जो भी बेच रहे हो, ठीक है, उसके थ्रू जो भी आप कमा रहे हो उसका आपको कुछ परसेंट हमें देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, आपसे डायरेक्टली कमीशन मांग रहा है। इस बार क्या हो रहा है, पहले इनडायरेक्टली मांगते थे, इस बार आपसे डायरेक्टली कमीशन मांग रहा है। अब सर ठीक है, दे देंगे, थोड़ा बहुत मांग रहा होगा, लेकिन कितना परसेंट कमीशन मांग रहा है? 30%। कितना? 30%। इसको इस आसान तरीके से आप समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी स्टार्ट करी है। मान लेता हूँ मैंने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करी है, और मैं गूगल यूट्यूब के थ्रू आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और अब आप चाहते हैं कि आप मेरे से बहुत ज्यादा पर्सनल कनेक्ट हो और मेरे कोर्सेज पढ़े। ठीक है, तो मैंने उसके लिए ऐप बनवाया, और ऐप कहाँ पे प्रोवाइड करूंगा आपको मैं? गूगल प्ले स्टोर पे प्रोवाइड करूंगा। और कोई जगह है गूगल प्ले स्टोर के अलावा? नहीं है सर। आप सारे ऐप्स कहाँ से डाउनलोड करते हो? प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट और यहाँ से समझते हैं। इसी चीज को हम मोनोपोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मोनोपोली बोलते हैं। अब मोनोपोली क्या होता है सर? नहीं समझ में आता है। मोनोपोली एक चीज होती है कि अगर मार्केट में किसी एक ही बंदे के बनाए हुए सामान, प्रोडक्ट सिर्फ बिक रहे हैं, तो उस पे क्या हो जाएगा, उसका एकाधिकार हो जाएगा। कंपटीशन ही नहीं बचेगा मार्केट में। जब मार्केट में कंपटीशन नहीं बचता है तो उस चीज को हम मोनोपोली बोल देते हैं। ठीक है, कंपटीशन कैसे? फॉर एग्जांपल आप सब्जी मंडी में गए होगे, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ है ना, तो वहां पे कोई आलू 20 रुपए किलो बेच रहा है, बाजू वाला 25 रुपए किलो बेच रहा है, तो उसके आगे वाला 22 रुपए किलो बेच रहा है। तो ये क्या है, अलग अलग प्राइसेस हो गए। तो आप कम वाले के पास खरीदने जाओगे तो क्या करते हैं मार्केट वाले, कि सब सेम प्राइस लेके चलते हैं। ठीक है, पर आपको वैरायटी देखने को मिलती है, क्योंकि कम ज्यादा और ज्यादा ऐसा कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आप किसके पास खरीदने जाओगे। लेकिन अगर इमेजिन करिए कि आप सब्जी मार्केट में गए और एक ही बंदे की दुकान है, एक ही बंदे की दुकान है, वो सब कुछ बेच रहा है, ठीक है, और सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग बेच रहा है, अपने प्राइसेस पे, तो आपको ले दे के उसी से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कंडीशन हो जाती है मोनोपोली। तो आप यहाँ से मोनोपोली समझे। हाँ, तो अपन वहां थे, गूगल की मोनोपोली मार्केट में आ रही है। ठीक है,
तो मेन चीज यहाँ से उसने सोचा कि कोई अल्टरनेट नहीं है, तो मैं जो भी बोलूंगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसने 30% का क्राइटेरिया रखा कि आप जो भी लोग यहाँ से पे कर रहे हो, सॉरी कमा रहे हो जो भी, उसमें से आपको अपनी इनकम में से मुझे 30% शेयर देना पड़ेगा। तो अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कंपनी बनाई थी वगैरह, तो 100 रुपए अगर मैं कमा रहा हूँ, आपने मेरा एक ऐप परचेस किया है, सॉरी ऐप नहीं मतलब कोर्स परचेस किया है, उसमें 100 रुपए अगर मैं चार्ज कर रहा हूँ, तो 100 रुपए में से इनडायरेक्टली 30 रुपए, टोटल कितना, 30% मतलब 30 रुपए आपको क्या है, गूगल को देना पड़ेगा। आपको नहीं मतलब मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने 100 रुपए का कोर्स रखा है ना, तो उसमें से जो भी चार्जेस रखेंगे उसमें से 30 रुपए मुझे उसको देना। कितने रुपए बच गए, 70, ठीक है। गूगल से पहले एक और बाबा बैठे हमारे यहाँ, ठीक है, कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी चार्ज करती है। 18% जीएसटी का नया टैक्स स्लैब में उसने जीएसटी रखा हुआ है, तो 18% गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं 100 रुपए में से 18 रुपए गवर्नमेंट ले गई है और 30 रुपए ये भाई साहब ले गए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत और अगर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते तो वो हो गया, पर इनडायरेक्टली मोटा मोटा इतना ही ले लेते हैं अपन। तो 100 में से 30 और 18 कितने, 48 रुपीज ये लोग ले गए, ठीक है। तो अब मेरे 100 रुपए में से 48 रुपीज तो ये लोग ले गए। इनने किया क्या, कुछ नहीं, गूगल ने सर्विसेज प्रोवाइड करी, इंडिया अपना टैक्सेस वगैरह के अकॉर्डिंग ले रहा है, ठीक है। अब मेरा जो 100 रुपए का कोर्स है उसमें मेरी लागत ही अगर 30 से 40 रुपए 50 रुपए के समथिंग है, तो मेरे हाथ में क्या बचा, कुछ बचा है नहीं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई लोगों के सामने, जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं उनके सामने। अच्छा सर, तो ये क्या छोटे मोटे ऐप के साथ किया गया है, नहीं। गूगल ने अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितने भी बड़े बड़े ऐप्स हैं, जैसे कि कुकू एफएम हो गया, 99 एकर्स हो गया, अनअकैडमी हो गया, और जो बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल्स वगैरह हैं, इन सबको बहुत पहले से इस चीज के बारे में बता दिया, अपनी पॉलिसी को अवेयर करवा दिया है। और इसके खिलाफ अब क्या हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टैक्स अमाउंट है, तो इसके खिलाफ जो बाकी ये सारे एप्स हैं ये कहाँ गए, एक हमारे यहाँ पे एक गवर्निंग बॉडी है जिसका नाम है सीसीआई। सर ये सीसीआई क्या होता है, सीसीआई होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो उस कंपटीशन को मेजर करता है, देखता है, उसके ऊपर नजर रखता है कि मार्केट में कहीं मोनोपोली ना आ जाए। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि मोनोपोली क्या होती है, मार्केट में अगर कहीं मोनोपोली आ रही है तो उसके ऊपर नजर रखता है और एक्शन लेता है, कौन, सीसीआई। तो वहां पर लोग भाग गए, तो सीसीआई ने इस चीज को देखा समझा और गूगल के ऊपर पेनल्टी लगा दी। गूगल के ऊपर 1387 करोड़ की पेनल्टी लगा दी कि सर आप ये यहाँ पे गलत चीज कर रहे हो, आप इस तरीके से नहीं सोच सकते, इससे मार्केट में मोनोपोली आ जाती है और हम नहीं चाहते हैं, यह लॉस के अकॉर्डिंग नहीं है कि मार्केट में मोनोपोली आए, ठीक है। गूगल ने ये अलाउ नहीं किया था, मतलब लागू नहीं किया था, ये सोचा था, सिर्फ नोटिफाई किया था कि हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो आप प्रिपेयर रहिए। तो उसके ऊपर 1387 करोड़ की पेनल्टी लग गई। लेकिन सोचो, अब गूगल एकदम से इसको पे करेगा क्या, नहीं। तो गूगल ने कहा कि हम ये पे नहीं करेंगे, हम ऐसा वैसा नहीं है। तो फिर गूगल की बात सीसीआई ने नहीं सुनी, तो आगे एक ट्रिब्यूनल के पास गया जिसका नाम है एनसीएलएटी, ठीक है, नेशनल लॉ कमीशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो वहां पे एनसीएलएटी में गया, वहां पे ये केस लेके गया कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो आप इसके ऊपर डिसीजन दीजिए। तो क्या होता है, थोड़ी प्रोसेस चलती है, टाइम लगता है, तो उन्होंने एग्जैक्टली डिसीजन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सारी चीजों को मेजर किया और उन्होंने भी फाइनली यही डिसीजन निकाला कि आप ये जो चीज सोच रहे हैं ये काफी गलत है और इससे मार्केट में बहुत ज्यादा मोनोपोली और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उन्होंने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और पेनल्टी को वैसे के वैसे ही रहने दिया और थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, उन्होंने 2000 करोड़ के समथिंग पेनल्टी इनके ऊपर इशू कर दी है। फिर गूगल गया सुप्रीम कोर्ट के पास, जो सबके भगवान एक तरीके से माने जाते हैं, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि सर हमारे ऊपर ऐसे पेनल्टी लगाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज चल रही थी 9 फरवरी को, अभी 2024 में 9 फरवरी को रिसेंटली वहां पे सारे एप्स जो जिनको प्रॉब्लम थी, अनअकैडमी, कुकू एफएम और ये सारे जितने भी थे, वो भी वहां पर पहुंचे अपनी अपील लेके कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। और गूगल अपनी सफाई लेके पहुंचा और अपनी पेनल्टीज को बंद करवाने के लिए वहां पहुंचा। तो 9 फरवरी को उन लोगों ने एक डेट दिया कि हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कब, 19 मार्च को, डेट ध्यान रखिएगा, 19 मार्च 2024 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर क्या हुआ कि गूगल ने जिन लोगों को पहले इन्फॉर्म किया था कि आपको ऐसा ऐसा पे करना है, ठीक है, उनके खिलाफ एक एक्शन लिया। और रिसेंटली क्या किया उसने, कुछ 10 से 11 एप्स को जो है प्ले स्टोर से हटा दिया। अब प्ले स्टोर से हटा दिया तो क्या है सर, हम तो दूसरी जगह बना लेंगे, बना ही नहीं सकते सर, आपके पास अप्रोच ही नहीं है, आप उस चीज को क्रिएट ही नहीं कर पा रहे। अभी आप पूरे मार्केट में देखेंगे तो एंड्रॉइड वाले मार्केट में सबसे मेजर मेजर क्या बोलूं मैं, एक ही बंदा है जो मार्केट पूरा लेके बैठा हुआ है, वो कौन है, गूगल है। गूगल के प्ले स्टोर हो, गूगल के जीमेल हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सब कौन लेके बैठा है, गूगल, ठीक है। तो आप अल्टरनेट सोच नहीं पा रहे, कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूँ, या आप कुछ भी अभी सर्च करेंगे इससे रिलेटेड या कोई भी चीज अपने साथ शेयर करेंगे, वो सब कहाँ से आ रहा है, गूगल, आपके एंड्रॉइड में गूगल कनेक्ट कर रहा है।
ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसलिए फिर हमने गूगल के ऊपर एक्शन लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर निकल कर आई, और स्टार्टअप कल्चर जो गवर्नमेंट इंडिया सपोर्ट कर रही है कि हमारे देश में स्टार्टअप हो, एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा बढ़े, मार्केट में जॉब देने वाले बढ़े, तो उसके लिए कल्चर बहुत अच्छे से डेवलप होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो स्टार्टअप कल्चर कहीं ना कहीं इंडिया में डिक्लाइन होता है। बहुत सारे स्टार्टअप वाले फाउंडर्स बोलते हैं कि इंडिया में जो है ट्रेड करना या फिर एक तरीके से बिजनेस करना, स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे टैक्सेशन लग जाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लग जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पे फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके हित में, मतलब स्टार्टअप के लिए जो परेशान हो रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर निकल कर आई। अश्वनी वैष्णव जी हमारे जो मिनिस्टर हैं, वो बाहर निकल के आए और उन्होंने गूगल को सीधा सीधा कड़े शब्दों में बोल दिया कि नहीं, ये आपकी मनमानी या दादागिरी, आप जो भी बोले इसको, या हमारे इंडिया में नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से आप पूरा मोनोपोलिटिक ले जा रहे हो, आप अकेले ही सब कुछ करना चाह रहे हो, और जो कि अच्छा नहीं है, कंपटीशन के लेवल पे मार्केट में अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अश्वनी वैष्णव जी ने काफी हार्ड वर्ड्स में उनको कंप्लेन किया और काफी भरोसा जताया स्टार्टअप वालों को, और फाइनली गूगल ने हमारी बात मानी, और वो सारे स्टार्टअप्स वाले जो भी चैनल्स थे, नए नए जो भी चैनल्स थे, वो सारे प्ले स्टोर पर वापिस आ गए। तो ये कहानी थी रिस्टोर होने की अपनी। पर आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन और आ रहा होगा कि गूगल ने हमारी बात इतनी आसानी से मान क्यों ली, हमने तो इतना सारा पेनल्टी लगाया है, फिर भी हमारी गूगल ने बात क्यों मान ली है। तो यहाँ पे समझ में आती है एक पावर, पावर ऑफ इंडिया। आज के टाइम पे इंडिया जिस जगह पे खड़ा हुआ है, वो उसकी सबसे बड़ी इकोनॉमिकल पावर को दिखा रहा है कि हमारे पास बहुत बड़ी एक इकोनॉमिकल पावर है जो कि ग्रो कर रही है, और अगर हम सब लोग एक सही डायरेक्शन में वर्क करेंगे, सही समाज लेके चलेंगे, तो हम बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक पावर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके जाता हूँ कि इसलिए हुआ ऐसा, गूगल ने इतने जल्दी हमारी बात इसलिए मान ली, इसलिए नहीं कि हमारे गूगल के सीईओ सुंदर पिचई है, नहीं, वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज को समझना है। आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ कीजिए कि अरे गूगल के सीईओ हैं, सत्य नडेला हैं, और वहां पे सुंदर पिचई हैं, ये है, कुछ नहीं होता भाई, सब लोग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे पैसा ही सबको दिखता है, सब अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और ये सीईओ है, रिसेंटली एक बात बाहर निकल के आई कि जिसमें गूगल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो उसमें सीईओ को हटाने की बात की गई, सुंदर पिचाई के इस्तीफे की बात की गई, और बहुत सारे उसमें इंडियंस ही थे। तो आजकल सब लोग मतलब के लिए चीजें कर रहे हैं, तो आप ऐसा प्राउड फील ना करें, वो अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो अपन वापस टॉपिक पे आते हैं, जिसपे गूगल ने हमारी बात इतनी आसानी से क्यों मान ली। क्योंकि आपको एक छोटा सा डाटा मैं बताता हूँ, जो यहाँ पे स्लाइड्स में वगैरह दिखेगा भी आपको, कि गूगल ने 2023 में $307 बिलियन, $307 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, पूरी गूगल कंपनी ने। ठीक है, उसमें से सिर्फ $94 बिलियन, कितना, $94 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। क्या है, बहुत बड़ा अमाउंट है। $94 बिलियन सिर्फ इंडिया से जनरेट करके ले गया है वो। इतना पैसा उसने अमेरिका में बैठे बैठे, सिलिकॉन वैली में बैठे बैठे, सिर्फ इंडिया से इतना पैसा उसने जनरेट कर लिया। ठीक है, तो सोचो, तो मतलब एक तरीके से 1/3, एक तरीके से मैं ले लूं, पूरा पूरा नहीं तो इतना अमाउंट वो सिर्फ इंडिया से ले जा रहा है, तो कितनी बड़ी पावर है। ठीक है, कितना बड़ा मार्केट है, क्योंकि फ्यूचर में भी पैसा उसे इंडिया से ही कमाना है, इसलिए उसने, गूगल ने, इन चीजों के खिलाफ बहुत जल्दी से एक्शन लिया और ये किया। अब ये कहानी आगे चलेगी, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, फिर आगे इसके ऊपर डिसीजन आएगा, वो सब हम देखेंगे, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि सर अगर वो बंदा जो ₹100 का कोर्स बेच रहा था और उसको ओवरऑल ₹48 पे करने हैं, उसके हाथ में कुछ बच नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, अपनी बचत को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, कोर्सेज के प्राइस हाइक कर देगा। ठीक है, जब कोर्सेज के प्राइस हाइक होंगे या चीजों, प्रोडक्ट के प्राइस हाइक होंगे, तो क्या होगा, वो ओवरऑल पे किसको करना है, कंज्यूमर को करना है। और कंज्यूमर कौन है, आप और हम जैसे लोग। ठीक है, कौन है, कंज्यूमर, जो इन चीजों के लिए फाइनल अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, उस फाइनल अमाउंट में सारी चीजें जुड़ी हुई होती है, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट जुड़ा होता है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जुड़ा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सारी फैसिलिटीज जो आपको प्रोवाइड करे, सब कुछ जोड़ ताड़ के वो आपको एक फाइनल अमाउंट देते हैं जो आप पे करते हैं। ठीक है, वो डिस्काउंट वगैरह जो आप देखते हैं, वो सब उसी के ऊपर होता है, बहुत बड़ी चीज नहीं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली कौन इफेक्ट हो रहा है, हम सब इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है और अपने को इस तरीके से वर्क करना है कि हमारे ऊपर कोई मोनोपोली तरीके से काम न कर सके। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं कि कंपनी कैसे काम करती है, क्या प्रॉब्लम आई, क्या उसकी पॉलिसी थी, और क्या हुआ, और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है। लगभग हमने सारे टॉपिक्स पे बात की है। आप अपनी जो भी राय है, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के ऊपर, आप इस कमेंट में बता सकते हैं हमें वीडियो के नीचे। और अगर आप ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं जो कि जियोपॉलिटिकल या नेशनल इश्यूज के ऊपर रिलेट करें,
जो आप एक ग्रो कर रहे हैं एज, अपनी एज में जो है धीरे धीरे इन चीजों को सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, आसान भाषा में, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि नॉलेज सबको मिलना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप किसी भी एज ग्रुप से हो, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 30, आप सब लोग इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।